फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार आयुष बाबू प्लस मेडिकल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने ग्रामर की क्लासें इस चैनल पे चालू कर दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये हमारा पहला टेंस होगा जिसके हम सिंपल सेंटेंस के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हमारे पास एक स्पेशली फार्मूला है टेंस का, जिसका हम टेंस बनाने में प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने लिखा है टेंस का मेन फार्मूला। क्या लिखा है? टेंस का मेन फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ टेंस के एक मेन फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि कौन क्रिया, सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब। ये हमारा एक नंबर हो गया। कितना हो गया? एक नंबर। क्रिया से हमारा मुख्य क्रिया तक 2 नंबर हो गया। किसे को हम 3 नंबर मानते हैं और क्या को 4 नंबर मानते हैं। कहाँ को 5 नंबर, क्यों को 6 नंबर, कैसे को 7 नंबर और कब को 8 नंबर। ऐसे हमारा ये क्या है? टेंस का मेन फार्मूला। जो कितना बड़ा भी टेंस हो, हम इससे नंबरिंग करके टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे हम इसका प्रयोग एग्जाम्पल में करेंगे और कैसे करते हैं वो हम आपको दोनों तरीके से करके बताएंगे। जो हमारा टेंस का फार्मूला होता है उससे भी करके बताएंगे, और जो हमारा ये मेन फार्मूला है इससे भी हम करके बताएंगे। आइए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होती है इसकी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी हिंदी का वाक्य दिया होता है, उसके यदि अंत में हमारा ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाते हैं तो वो हमारा कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसके सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज और डू होती है। क्या होती है? डज और डू होती है। अब हम बात करते हैं, अब हमने सहायक क्रिया और पहचान जान ली। अगर हमारा जैसे आ गया है एक एग्जाम्पल आ गया, हमारा सेंटेंस आ गया कि राम घर जाता है, तो जाता ता है आ गया तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वह खाना खाते हैं, ते है लास्ट में आ गया तो क्या पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों में क्या, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कब, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य कहलाते हैं। जो एकदम सीधे लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? साधारण वाक्य। जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, ये प्रश्नवाचक शब्दों या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके हम बनाने की बात करें कि कैसे बनते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मेन वर्ब क्या होती है? जिनके अंत में ना, नी, ने आया, जिन्हें हम स्वयं से करें, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, चलना, खेलना, कूदना, ये सारी हमारी क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मुख्य क्रिया है। में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ पे हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात कर ले यस या ईएस का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, यस या ईएस के प्रयोग के बारे में हम बात करते हैं। जिन शब्दों के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एस, डबल एस आदि शब्द आ जाते हैं वहाँ ईएस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है, बाकी सभी जगह एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो में लास्ट में ओ आया तो हमने ईएस का प्रयोग किया, और यहाँ पे डी आया तो इन शब्दों में तो मिल नहीं रहा है तो हम यहाँ क्या कर दिए? एस का प्रयोग कर दिए। अब दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है? एक वचनकर्ता के साथ। किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ। तो हमारा एक वचनकर्ता क्या होता है? ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, ये हमारे एक वचनकर्ता होते हैं। यदि एक वचनकर्ता आता है तो हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। सिर्फ यस या यस का प्रयोग करते ही नहीं हैं यदि। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। किसके बारे में? एग्जाम्पल से पहले हम देखेंगे कि फार्मूला।
दोस्तों जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या कहता है, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। फिर क्या कहता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो देखो हमारा यहाँ क्या है, राम। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारे क्या है, जाता है, जाना क्या है, मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और घर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। हमने क्या लिख दिया? राम लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करना है। तो गो माने क्या होता है? जाना। और इसके अंत में क्या आया है, लास्ट में क्या आया है? ओ आया है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। और जाने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन? टू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने क्या लिख दिया? हाउस लिख दिया। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अगला क्या है हमारा? वह पढ़ता है। वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। पढ़ना क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। ठीक है। अब मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करना है। किसका करना है? यस या ईएस का। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। क्या है? एक वचन करता है। एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ। देखिए वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हमने लिख दिया सब्जेक्ट ही। और पढ़ना क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब रीड। रीड के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस ये सब सारे शब्द नहीं आए ना, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया? एस का प्रयोग कर दिया। अब दोस्तों अब हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है? मेन फार्मूला है। क्या है? हिजिन सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया था? टेंस का मेन फार्मूला दिखाया था। क्या दिखाया था? कि कौन क्रिया, सहायक क्रिया, प्लस मुख्य क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये हमारा क्या है? मेन फार्मूला। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं? इन सेंटेंसों को सॉल्व करते हैं। जैसे आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो वहाँ पे हमारा एक नंबर पे क्या था? कौन। अब यहाँ राम को हम छिपाएंगे और प्रश्न करेंगे कौन घर जाता है? राम। एक नंबर हो गया। और क्रिया और मुख्य क्रिया जो होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होती है, इसलिए हम सेंटेंस के लास्ट को 2 नंबर मान लेते हैं। और फिर हम किसे से प्रश्न करते हैं? राम किसे जाता है? नहीं मिल रहा। राम क्या जाता है? नहीं मिल रहा। राम कहाँ जाता है? घर जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है। तो हमारा 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर सारे वर्ड खत्म हो गए, इसलिए हम आगे की नंबरिंग में नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हमने 1 नंबर के लिख दिया राम। 2 नंबर में सहायक क्रिया, पहले सहायक क्रिया लिखी थी फिर मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया हमें यहाँ ऐड नहीं करनी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो हमें मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करना है, जो हमने किया है। ठीक है दोस्तों। और जाने के लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन और फिर 2 के बाद 3 4 नहीं 5 है, डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया? हाउस लिख दिया। ठीक है दोस्तों। ये हमारा अगला जो दिया हुआ ये एग्जाम्पल, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस पे आप उस नंबरिंग को, उस फार्मूले को देख करके नंबरिंग करने की कोशिश करना है इसमें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।